जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्यामा। और आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, यदि आप भी गुरु की तलाश में निकले हैं तो गुरु के लक्षण क्या होना चाहिए। स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया और इस वीडियो को अंत तक सुनिए। गुरु का भारी महत्व होता है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में तो कहा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तो स्वयं भगवान भी धरती पर चल करके आ जाएं तो उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही बात कही गई है, शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि गुरुरपि सच्च लक्षणम एवस्तु लक्षणे युक्ता गुरुवरयुद्धेनृणाम। भगवान शंकर वीर कार्तिकेय को कथा सुनाते हैं और कहते हैं, पुत्र गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए वह आप सुन लीजिएगा। जो सभी प्राणीगण के प्रति समान भाव रखता है, यह है गुरु है। जो सबको अपना मानता है, समचेता प्रशांतात्मा विभुन निश्चय स्वयं। गरीब अमीर कोई भी है, सबको अपना मानता है। गुरु का प्रमुख लक्षण है प्रशांत आत्मा। उसने अपने आप को बड़ा शांत करके रखा। अक्रोधी, जिसे कभी क्रोध नहीं आता। सौहार्द युक्त, सबको जो भी उससे मिले उसी को ही लगे कि गुरुदेव सबसे ज्यादा प्रेम हमें ही करते हैं। साधु, साधना के साथ जीवन जीने वाले हों, श्रेष्ठ हों। इस बात का गौरव हो कि मेरे गुरुजी वर्तमान समय में सबसे श्रेष्ठ हैं। साधुर महान समूह लोके सगुरु पर कीर्तिता। ऐसे गुरु की कीर्ति बढ़ती है और वह अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं। कहते हैं कि लोग उसे ही गुरु कहते हैं जो सतत मेरा व्रतधारी है, कभी झूठ बोलते नहीं है, मेरे लिए ही समर्पित हैं, वैष्णवगण सम्मत रामकृष्ण को मानने वाले हैं और मेरी कल्याण प्रदा कथा में आसक्त हैं। भगवान कहते हैं कि गुरु वही है, कौन? जो मेरी कथा सुनाने में गदगद है, मेरी कथा सुनते हैं, मेरी कथा सुनाते हैं। तत्पश्चात कहा कि जो मेरे शरणागत हैं, मेरे उत्सवों को करते हैं, कृपालु हैं। और ऐसे वह महापुरुष सर्व विद्या विशारद हैं, उनके पास संपूर्ण विद्याएं हैं, वो गुरु हैं। सर्वे संशय चित्तो, शिष्य के सभी संशयों को दूर कर दे। गुरु को आलस रहित होना चाहिए। वही गुरु आदरणीय है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई आलस्य नहीं है। सर्व संशयास ही चेतान आलसो न आलसो गुरुराद्रता ब्राह्मण सर्वकालज्ञ कुर्या सर्वेश अनुग्रहम। आगे की बात कही है, पुत्र ब्रह्मन सर्वकाल सर्वभूत के प्रति अनुग्रह करता। जो जो लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों के साथ गुरु के पास शिष्य बन करके पहुंचे। और मार्ग शीर्ष मास में मंत्र ग्रहण करने की महिमा ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि ये मार्ग शीर्ष का ग्रहण का महीना चल रहा है इसलिए हमने बोल दिया वो आपका नहीं। स्पष्ट लिखा है, ग्रहीयान पुत्र तन मंत्रम मार्ग शीर्षे मदायने। स्पष्ट लिखा है, गुरु दीक्षा के लिए मार्ग शीर्ष का महीना बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। मंगलवार छोड़ करके किसी दिन आप मंत्र दीक्षा, जो भी गुरुजन आपको ठीक लगते हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आप मार्ग शीर्ष के महीने में उनसे 6 तारीख को दीक्षा ले लो। बहुत अद्भुत तिथि है, बहुत दिव्य दिन है। 11 तारीख को दीक्षा ले लो क्योंकि उस दिन एकादशी है और गीता जयंती है। पूर्णिमा के दिन दीक्षा ले लो। जिस दिन जो बने, जैसे बने। गुरु दीक्षा के लिए और संत दर्शन के लिए मार्ग शीर्ष के महीने को, अगेन के महीने को बहुत बढ़िया बताया। क्या लिखा है, ग्रहीत याद पुत्र तन मंत्रम मार्ग शीर्ष मदायने। मार्ग शीर्ष के महीने में संत महापुरुषों का, गुरुजनों का दर्शन कीजिए। उनसे मंत्र दीक्षा के लिए मार्ग शीर्ष के बहुत बड़े महत्व का वर्णन किया गया है। और मैंने तो सारी बातें आपके सामने प्रमाण के साथ कही है। ग्रंथ मेरे सामने रखा है, स्कंद पुराण, और इसी में इस बात का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि दरिद्रम रोगणम क्रुद्धम रागपूर्वस्तकलाल समम। दरिद्र है, कोई रोगी है, मार्ग शीर्ष के महीने में भजन पूजा पाठ भगवान का ध्यान दान करने से वह जीव निरोगी हो जाता है, कष्टों से रहित हो जाता है। अब आप विचार कीजिए कि इस महीने की कितनी बड़ी महिमा अपने आप में रही है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल आप सुन रहे हैं, जो कि लोगों को जोड़ने का काम और लोगों का समाधान चैनल बन रहा है। तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से इस प्रयास में रहिए कि हम सबका कल्याण कर सकें। मार्ग शीर्ष के महीने को ऐसे ही न जाने दीजिएगा। इस महीने की बड़ी महिमा है। घर में शंख स्थापित करते हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। तो यह महीना बड़ा अद्भुत है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, मासानाम मार्ग शीर्षोम। भगवान कृष्ण ने कहा था कि महीनों में मैं खुद ही मार्ग शीर्ष यानी अगहन के महीने के रूप में हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आपके पास तक पहुंचानी थी, पहुंचा दी।
अभी आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने मोबाइल से इस वीडियो को कितना आगे भेजते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ध्यान रखिए।